हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपके लिए आप देख रहे होंगे कितने शानदार सेशंस आपके लिए ला रहे हैं, कितने शॉर्ट ट्रिक्स के शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और आपके लिए कितने गाइडेंस सेशन ला रहे हैं, टू द पॉइंट, मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट सिर्फ आपके लिए इस चैनल नीट ऑन गो पे। और आज हम क्या लेके आए हैं बच्चों? आज हम ग्राफ सिखाने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इससे पहले आपने चैनल पे देखा होगा हमने और भी काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए थे, वीटी ग्राफ भी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज बारी है डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। आपको ग्राफ का डर भगा देंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। आपका ग्राफ का डर भगा देंगे। ग्राफ देख के क्या चीज आनी चाहिए दिमाग में, थॉट प्रोसेस क्या आना चाहिए, वो सिखा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, एक्यूरेसी बढ़ा देंगे और आपका जो सपना है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का, वो सपना पूरा करेंगे बच्चों। इसी मिशन के साथ पेपर फोड़ना है, इसी मिशन के साथ आइए लेट्स बिगिन आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे कोर ग्राफ के कंसेप्ट्स ये हैं कि आपको स्लोप देखते आना चाहिए, स्लोप देखते आना चाहिए, एरिया देखते आना चाहिए। अब देखो स्लोप और एरिया कैसे कहां काम आएगा, आओ मैं सिखाता हूं। बच्चे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अपने को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ds/dt, जो कि बच्चे क्या होता है, वेलोसिटी। यानी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। एम आई राइट? सही जा रहे हैं? पक्का। अब देखिए डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिल रही है। ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या बताता है? तो हमें याद रखना है, ग्राफ में डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। रेट ऑफ चेंज कितना है, ढलान कितनी है। देखिए मैं आपको दो ग्राफ बताऊंगा ड्रॉ करके, आपके मन में खुद से अंदर से आवाज आएगी किस में स्लोप ज्यादा है। देखना, पहला ग्राफ इस तरीके से, दूसरा ग्राफ इस तरीके से। जरा बताओ किस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, ढलान किस ग्राफ पे ज्यादा है। अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहीं पे बैठे हो आप यहीं पे बैठे हो, यहां पे छोड़ दे फिसल के नीचे गिर जाओगे, यहां पे छोड़ दे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ग्राफ है, ज्यादा गिरोगे नहीं तेजी से। इसका मतलब इस ग्राफ की ढलान ज्यादा है, इस ग्राफ की ढलान कम है, यानी स्लोप जो है 1 का ज्यादा है स्लोप 2 से। समझ गए? पक्का। अब देखो क्या बता रहा है स्लोप, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी। आया बेटा समझ में? अब मैं आपको स्टैंडर्ड ग्राफ देता हूं, है ना, उसकी हमें वेलोसिटी निकालते आनी चाहिए। आ जाओ। तो आपके लिए एकदम स्टैंडर्ड ग्राफ है ये पहला ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम 10 मीटर 2 सेकेंड। दूसरा ग्राफ 10 मीटर 20 मीटर 5 सेकेंड। गॉट इट बेटा? समझ में आ रहा है? जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं फटाफट से जरा निकालते जाओ। तो तीसरा ग्राफ ये रहा 60 डिग्री। चौथा ग्राफ ये रहा 30 डिग्री। यस, चलो आप करते हैं। तो अगर मुझे थीटा पता है, सबसे पहले इनकी बात करते हैं, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है बेटा, पिछले लेक्चर पे भी हमने बताया था और आपको हमेशा सिखा रहे हैं। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से सिखाता हूं। स्लोप होता है tan थीटा। थीटा क्या है? एक्सिस से एंगल। कौन सी एक्सिस से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से देखिए इसका एंगल कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 30 डिग्री। तो स्लोप क्या हो गया इसका, tan 30 बच्चे। यस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, है कि नहीं बेटा? यस। अब देखो ये जो 1/√3 वैल्यू है, ये
मीटर पर सेकेंड हो गया, वेलोसिटी 1/√3 मीटर पर सेकेंड है इस ग्राफ की। समझ में आया बेटा? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है इसकी परिभाषा क्या बोलते हो? ये ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट है। ये ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट है। यहां पे आ जाओ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ गए? पक्का? चलो अब देखो ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, ऊपर जाते हुए ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में। ये देखिए ये नीचे आता हुआ ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो इसका जब आप स्लोप लिखेंगे तो ये होगा -1060। समझ आई बच्चे बात? आइडेंटिफाई हो रहा है? ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ नीचे आ रहा है, नेगेटिव स्लोप। नीचे आ रहा है ग्राफ तो नेगेटिव स्लोप होगा, और आपका ये वाला एंगल अगर पता हो तो -tan थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। इससे वैल्यू हो गई -√3, वेलोसिटी आ गई इस ग्राफ की बच्चे -√3। अब देखो ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हो तो यहां पे लिखा होता सेंटीमीटर सेकंड, तो फिर वेलोसिटी का यूनिट आप लिखते सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पे ऐसा यूनिट लिखा था तो हम मीटर पर सेकंड। ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें यहां पे आ जाएगी। अब देखिए ये एंगल थीटा, इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। tan थीटा कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो स्लोप है। ठीक है, चलो बताओ जरा यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर इज ये हाइट, y कोऑर्डिनेट कितना 10 अपॉन बेस, ये वाली लंबाई कितनी है 2, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आपको मिल गई। आया बेटा समझ में? पक्का? कंफर्म? कोई दिक्कत परेशानी? यस, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। आते हैं इस सवाल पे। अब देखिए यहां पे हो सकता है बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो, तो उसको थोड़ा सा मैं 2 तरीके बताता हूं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका, स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। आइए देखते हैं, क्या हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे? इसका y कोऑर्डिनेट 10 था, x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका देखें हम क्या दिया था बेटा? x कोऑर्डिनेट 5 था, y कोऑर्डिनेट 20 था, तो 5,20। देखो x y हाइट x, देखो कोऑर्डिनेट मिल गए। यानी यहां पे बताइए स्लोप क्या हो गया? देखो स्लोप क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ गया बच्चे? देखो 2 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ एक तरीका इसे निकालने का। दूसरा तरीका देखिए, एक और तरीका सोचिए, कुछ बच्चे ये सोच लेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। ये आपका ट्रायंगल है, मैं अगर ये वाला ट्रायंगल बनाऊं और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी ना, तो हॉरिजॉन्टल से अगर मैं थीटा निकालूं तो इस ट्रायंगल में tan थीटा स्लोप आ जाएगा। अब ये स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस देखिए हमें गिवन था 5, तो ये वाली लंबाई हमें गिवन थी 5, ये लंबाई हमें निकालनी थी। अब आपको दिमाग लगाना था कि ये पूरी हाइट है 20, यहां तक की हाइट है 10, तो ये कितना होगा? 20 माइनस 10 यानी 10। तो यहां पे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बच्चे? चलो अगर सर ग्राफ कर्व्ड हुआ तो, अगर ग्राफ कर्व्ड हुआ तो सोचे कैसे हम? सबसे पहली चीज, ग्राफ कर्व्ड है तो कर्व्ड ग्राफ में याद रखना स्लोप जो होता है वो वेरी कर रहा होता है। और थॉट प्रोसेस कौन सा रखना है दिमाग में? टेंजेंट का। थॉट टेंजेंट अप्रोच, टेंजेंट की अप्रोच ध्यान रखनी है। यस,
टेंजेंट की अप्रोच ध्यान रखनी है। आओ देखो कैसे, तो यहां पे आप टेंजेंट बनाओ, दूसरे कलर से बनाते हैं, आ जाओ। ये देखो बच्चे, यहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इस तरीके से ये टेंजेंट बन रहा है, मानते हो ये बात? और यहां पे टेंजेंट बनाऊं तो इस तरीके से ये टेंजेंट बन रहा है। यस, अब देखो आप अपना हाथ यूज करो, पूरी फोर आर्म, यहां पे टेंजेंट इस तरीके से। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ो तो टेंजेंट ऐसा होते जा रहा है और बहुत ऊपर ऐसा हो गया। अब आप अपनी हाथ पे, हथेली पे एक बॉल रख दो, छोटा सा पत्थर, तो आप सोचो ये पत्थर का क्या होगा। ढलान सोचनी है आपको, ढलान। तो स्टार्टिंग में ग्राफ फ्लैट था तो ढलान 0 थी, स्लोप 0 था। धीरे धीरे ढलान बढ़ती गई, स्लोप बढ़ता गया और आपका स्लोप इंक्रीज हो गया। तो ये ग्राफ है बेटा स्लोप इंक्रीजिंग का ग्राफ। आई बात समझ में? ये पॉइंट O दे देता हूं, ये पॉइंट A दे देता हूं। सपोज ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो O पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट O, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट O। आ जाओ, तो ये देखो ग्राफ फ्लैट है तो इसकी स्लोप 0 है, 0 डिग्री एंगल है, tan 0 डिग्री 0 है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी। ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ए पे टेंजेंट बनाया, उसका एंगल 30 था, तो tan 30 1/√3 आपका आंसर मिल चुका है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप ये सोचेंगे। चलो आपके लिए एक चैलेंज, जल्दी से सोचो दिमाग में, बताओ क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये रहा आपके पास ग्राफ। अब दिमाग दौड़ाओ तो जरा टेंजेंट अप्रोच से, कमेंट करके बताओ मेरे को कि यहां पे क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा या कम होगा। देखिए टेंजेंट बनाते हैं, यहां पे ऐसा टेंजेंट, और धीरे धीरे ग्राफ में चलो तो ये तो स्लोप फ्लैट होता जा रहा है। पहले टेंजेंट था, ढलान थी, धीरे धीरे ढलान कम हो रही है। तो इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अब बताओ ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन है, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तब एक्सीलरेशन 0 था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। यहां पे बताओ अब एक्सीलरेशन, स्लो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यानी बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। समझे बेटा? यस, ये बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या लॉजिक मिला? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, और स्लोप निकालना है। स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, हर जगह स्लोप सेम, ढलान सेम, वेलोसिटी सेम। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व्ड है, या और स्पेसिफिक जाता हूं, देखो आपको और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज देखो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होता है तो हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम सबको याद रखना है, पैराबोला होता है। तो ग्राफ इसका पैराबोला होता है। तो ग्राफ अगर पैराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, एक ओपनिंग अपवर्ड्स, एक ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अगर ऊपर की तरफ स्माइली जैसा आपका ग्राफ है इस तरीके से खसता हुआ ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। अगर आपका उदास ग्राफ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव।
समझ गए? पक्का? चले ध्यान रखेंगे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। अब बताना आप ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, जरा बताइए, बताइए जरा, हर ग्राफ में बताइए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताइए जरा। चलिए बताइए जरा। ये देखिए, ये ओपनिंग अपवर्ड्स है ना, देखो पूरा पैराबोला ना हो, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा हो तो भी आपको चलेगा, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, सारे ग्राफ यहाँ पे पैराबोला आपको दे दिए है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आया समझ में बेटा? वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक दो सवाल करते हैं, आइए। नीट में देखो आया सवाल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दो एंगल दिए हैं, पहला 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, दोनों पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटीज है, इसीलिए अलग अलग ग्राफ है, अलग अलग एंगल है। उनकी वेलोसिटीज का रेशियो बताइए। पहला 30 डिग्री पे जा रहा है, दूसरा 45 डिग्री पे जा रहा है। तो विद इन 30 सेकेंड्स आप ये सवाल कर लोगे, इंक्लूडिंग पढ़ना, सवाल टिक करना। ये वेलोसिटी हो गई 1030, 1/√3। ये वेलोसिटी हो गई 1045, 1045 बच्चे होता है 1, तो v1/v2 1/√3 डिवाइड बाय 1, 1/√3। आंसर है ऑप्शन बी। समझ गए? चलो अगला सवाल देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये रहा। आपको दिया है कि स्ट्रेट लाइन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आप पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, 1D मोशन था। तो जितने भी ग्राफ काइनेमेटिक्स में हैं सारे 1D मोशन के ही हैं। अब 1D मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले अपवर्ड ओपनिंग था और कर्व था इस तरीके से, फिर उसके बाद T0 टाइम तक, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गई, ऐसा हो गया ग्राफ। अब बताओ इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो स्टार्टिंग में क्या था, 0 से T0 सेकेंड्स तक बताओ, ये वाला ग्राफ को एक्सप्लेन करो। ओपनिंग अपवर्ड से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, गाड़ी भगा रहे हो आप, आपने पार्टिकल ने बाइक स्टार्ट की और बाइक भगाना चालू कर दिया, तो ये आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब क्या हुआ आफ्टर T0, स्लोप बताओ जरा, इस ग्राफ का स्लोप बताओ। ये तो फ्लैट हो गया ग्राफ, स्लोप 0 हो गया। इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 0 हो गई, स्लोप 0 हो गया, मतलब गाड़ी स्टॉप हो चुकी है। आया बेटा समझ में? चले ऐसा ही सवाल 2022 में भी आया था। अब हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पे, जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आइए, इस ग्राफ का एक बड़ा स्पेसिफिक एप्लीकेशन, सॉरी बेटा थोड़ी सी सर्दी हो गई। इस ग्राफ का एक बड़ा ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, क्या है आओ बता दो। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, यानी इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ में ये चीज बता रही होती है एरिया अंडर द कर्व। समझ गए? पक्का? यानी ग्राफ के नीचे का एक्स एक्सिस तक का एरिया। तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन को आप इंटीग्रेट करते हो तो वेलोसिटी आती है, यानी इसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी देता है, यानी इस ग्राफ का एरिया देखना है। तो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? वेलोसिटी। या फिर और स्पेसिफिक हो जाऊं तो चेंज इन वेलोसिटी। ये बड़ा ध्यान से रखना,
चेंज भूल जाते हैं बच्चे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक सवाल है एग्जाम में आया हुआ है, उसी से शुरुआत करते हैं। आइए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनिशियली दी थी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड बताइए, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी बताइए। तो देखो ग्राफ, एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस देखो 2 दिया है, हाइट देखो 4 दी है, तो एरिया कितना आ गया 4। और इस ग्राफ का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो 4 इक्वल टू v फाइनल माइनस 2, v फाइनल आ गया बच्चे 6, ये आपका आंसर मिल गया। अब यहां पे एक बहुत स्पेसिफिक केस, अगर आपका ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में है तब कैसे करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, आ जाओ, 2 4 4 2 माइनस 2, इस तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी इस बार आपको 0 दे देता हूं, चलो ठीक है सेम रहने देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड दे देता हूं। वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड आपसे पूछा है कि 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी यहां पे, तो ध्यान रखना, हम अपवर्ड्स एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव माना जाता है, तो A1 A2, A1 बेटा आप पॉजिटिव लेंगे और A2 बच्चे आप नेगेटिव लेंगे। एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लेना है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो A1 आपका पॉजिटिव है, कितना है A1, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया 4। A2 निकालते हैं, चलिए आइए देखिए, तो बेस कितना हो गया 2 से 4, बेस तो बस इतनी ही दूरी है ना, तो 4 माइनस 2 किया जाएगा, 4 माइनस 2 2, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट देखिए कितनी है, देखिए हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये हाइट आपको दी थी 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट 2, ये हो गया 2। तो टोटल एरिया को आप चेंज इन वेलोसिटी जब लिखेंगे, एरिया लिखेंगे A1 माइनस A2, 4 माइनस 2, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v इनिशियल क्या है बेटा, जल्दी से बताओ कितना है v इनिशियल, v इनिशियल दिया है 2, ये रहा 2, तो v फाइनल कितना हो गया 2 प्लस 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, ये ध्यान रखना है बच्चे। आ जाओ, आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्लाइड बना के लाए हैं हम, देखिए ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी है। ग्राफ टाइप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, उसका स्लोप वेलोसिटी होता है, उसका एरिया कोई काम का नहीं है, उसका ये क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ग्राफ, ठीक है वो बाद में आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, एरिया कोई काम का नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया लेक्चर, जाके देखो, 10-15 मिनट में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिखा देंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप काम का नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो किस ग्राफ का स्लोप क्या है और किस ग्राफ का एरिया क्या है, ये आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरे भारत में हर नीट एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंचाओ। मिलेंगे अगले सेशन में, कमेंट करके बताना और किस टॉपिक पे आपको लेक्चर्स चाहिए। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर, आपका नीट मेंटर। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद।